आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर पटना के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थोड़ा देर से जुड़े हैं, कुछ आप ही लोगों के काम कर रहे थे। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग। चलिए, थोड़ा देर से जुड़े हैं तो हम सीधे अपने अब टॉपिक्स पे आते हैं। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको ऑलरेडी राधे राधे, है ना। और हम लोग सीधे अपने जो क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे कल, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। और सीधे जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियोज को, और इसे का लिंक आप शेयर कर दीजिए फटाक से, है ना। जो लोग भी आ करके भी हमारे साथ जुड़ करके भी हमको देर से आने के कारण एग्जिट हो चुके हैं, वे पुनः आ जाएं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक्स पे। और आपको हर बार की तरह आपको पता होगा कि हमारा जो क्लास सीबीएसई क्लास बिहार बोर्ड 10th का 7:45 से क्लास चलता है, अर्थात 7:45 से चलता है। यहाँ पे आपको मेंशन है ना। और ये अपना बिहार बोर्ड का कितना चलता है भाई? 7:45 से, 9th का 8:40 से, और 10th सीबीएसई का जो 9:30 से चलता है। और जल्द ही हम क्लास 12th का क्लास लेकर आएंगे मैथ्स के लिए। तो आप सभी बच्चे, आप हमारे साथ लगातार वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े रहिए। हम चलते हैं अब अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा प्रश्न है यह, क्लियर? हमारा प्रश्न है यह, एक्सरसाइज 8.2 का पहला का चौथा नंबर प्रश्न है। कहता है कि sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। यह मेरा प्रश्न है। सीधे हम, क्या पिक्चर क्लियर नहीं है क्या? आप जितने भी बच्चे जोड़ो, पिक्चर आपको नहीं आ रहा है क्या? मेरे पास तो पिक्चर क्वालिटी सही है। क्या पिक्चर कोई प्रॉब्लम है? मेरे पास तो सही है। बाकी बच्चे जो जुड़े हैं बता दो यार, क्या पिक्चर सही है ना? पिक्चर क्वालिटी में कोई इशू है क्या? जितने भी जुड़े हो फटाक से बताओ यार, कमेंट करो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं चलता हूं अपने क्लास की ओर, ठीक है। चलो हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और फटाफट अपनी क्लास को चलते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना कि sin 30 है यार। देखो, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। 1 मिनट, sin 30 का वैल्यू कितना होता है यार? 1/2 होता है, ठीक है। tan 45 है, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। cosec 60 है, cosec कितना है? 60 है, इसका वैल्यू क्या होता है? 2/√3, ठीक है। देख लेना, sec 30 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3 होता है। cos 60 के मान कितना होता है भाई? 1/2, हाँ। और cot 45 का मान 1। इन सभी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? आप बात को समझो। मेरा जितना भी ऊपर वाला का मान था मैंने यहाँ लिखा, नीचे वाला का जो मान था मैंने इतना लिखा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये ऑलरेडी अंश बटा हर के रूप में, भिन्न के रूप में तो क्वेश्चन ही दिया है। अब इनका मान रखेंगे तो अंश में भी अंश बटा हर यानी भिन्न, और हर में भी भिन्न, दोनों में भिन्न आया। और जोड़ और घटाव है, क्या है भाई? जोड़ और घटाव है। तो हम क्या करेंगे? हम जोड़ और घटाव बनाएंगे। हम क्या करेंगे? जोड़ और घटाव बनाएंगे भिन्न का। ऊपर में भी भिन्न के जोड़ घटाव बनाएंगे और नीचे में भी बनाएंगे। चलो ध्यान से देखना यार। अब 2 1 और √3 है, 2 1 और √3 है, तो 2 1 √3 का हम क्या करेंगे? अब बताओ 2 1 और √3, 2 1 और √3 है, तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम, तो 2 1 √3 का क्या होगा? देख लो,
2 1 रूट 3, तो इसका तो एलसीएम लग नहीं रहा है, तो सीधे क्या होता है, गुना होता है। तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2, और रूट 3 से गुना करोगे तो 2 रूट 3, है ना। तो इसका तुम्हारा आ जाएगा 2 रूट 3। बात को क्लियर है? जितने भी बाल बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा, जो 5-6 मिनट लेट जुड़े हैं उसको मैं कवर कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड करके क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो 2 1 और रूट 3 का एलसीएम 2 रूट 3 आ गया मेरा, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये तो 2 रूट 3 आया, तो मैं इस 2 से इस 2 रूट 3 में भागा दूंगा। भागा देते हो ना भिन्न के जोड़ बनाने में, चलो मैं भागा देता हूँ यार 2 से। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया ना, कितना बचा, रूट 3। अब इस रूट 3 से इसके ऊपर वाले अंश में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 में रूट 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा, रूट 3 आएगा, है ना। अब यह 1 है, तुम 1 से इसमें भागा दोगे तो 2 रूट 3 ही आएगा। अब तो देखो ना, 2 रूट 3 में तुम 1 से भागा दो तो जस के तस से ना होगा, अरे जस के तस से ना होगा, 2 रूट 3 में दोगे तो 2 रूट 3 आएगा, और उसमें 1 से गुना करोगे तो जस के तस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस। अब देख लेना, यह 2 रूट, देखो यहाँ 2 रूट 3 एलसीएम है, इससे रूट 3 से भागा दो, तो देखो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, अरे रूट 3 से रूट 3 क्या कट गया, तो क्या बचा, 2 बचा ना। 2 से 2 में गुना करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। आगे अब चलते हैं, ध्यान से देखना, रूट 3 2 और 1, फिर नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाला तो काम हो गया, नीचे वाला एलसीएम लोगे तो नीचे वाला भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 होगा ना। अब आगे देखना बुआ, आगे देखना क्या करते हैं, इस रूट 3 से फिर इसमें भागा देंगे तो रूट 3 कट जाएगा, 2 आएगा, और 2 में 2 से गुना करोगे क्या आ जाएगा, 4। यह 2 है, 2 में 2 इसमें भागा दोगे तो 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा रूट 3, और रूट 3 में 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा रूट 3, ठीक है। अब यह 1 है, 1 से 2 रूट 3 में भागा दोगे तो 2 रूट 3 आएगा, और 2 रूट 3 में 1 से गुना करोगे तो 2 रूट 3 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे, आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, देख लेना। चलो अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, से सुनो, ध्यान से सुनो यार। करना क्या है से देखो ध्यान से, कि रूट 3 और 2 रूट 3, आप रूट 3 को मान लो आम, रूट 3 को मान लो क्या, आम। अरे यार गुड इवनिंग हो गया, अब आप चुपचाप समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक ना। अब मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अब सीधे मुझे पढ़ाना है, इस पढ़ाने पे ध्यान, मेरा फोकस पूरी है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेट आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दूँ, आपका पढ़ाई में कोई कटौती ना हो, ठीक है। तो रूट 3 और 2 रूट 3, यानी रूट 3 को मानो आम, 1 आम और 2 आम, कितना आम हो गया, अरे 1 आम और 2 आम 3 आम होता है ना, ये तो तुम खुद जानते हो यार, आम का सीजन चल रहा है। हाँ देखो 3 आम, रूट तीन को हमने आम रखा, -4 है, ठीक है, बाई 2 रूट 3। चलो अब देखो यहाँ पे 4 उतार दिया, प्लस रूट 3 को आम मानो, आम और 2 आम, कितना आम हो गया, 3 आम, रूट 3 और 2 रूट 3 कितना जोड़ेंगे, तो 3 रूट 3 बाई 2 रूट 3। मेरे बाल बच्चे, आपको एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी, मैं यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ, ध्यान होगा, A बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू क्या होता है यार, A बाई बी इंटू डी बाई सी, समझ लेना यार, इस फॉर्मूले को समझो कि A बाई बी बाई सी बाई डी क्या हो जाता है, A बाई बी हो जाता है और D बाई सी हो जाता है, अर्थात जो D है नीचे वाला, ये जो D है मेरा नीचे वाला, ये ऊपर चल जाता है और C नीचे आ जाता है, D बाई सी हो जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है इसका A बाई बी है, देखो A बाई बी
ठीक है, हो गया। और उसके बाद सी बाई डी, अरे ए बाई बी तो उतार दिया ए बाई बी की जगह पे, सी बाई डी तो क्या कहता है डी ऊपर चल जाता है, तो डी कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब बाई सी कह रहा है ना, तो सी कितना है 4+3√3। देखो दोनों क्या हो गया, कट गया 2√3 और 2√3 यानी कि 2√3 2√3 दोनों क्या होंगे स्वाहा हो गए। अरे बिल्कुल यार, आप सभी बच्चों को मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे सभी बाल बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, हम देख रहे हैं, क्लियर है। अब देखो ना ये दोनों कट गए तो मेरा कितना बचा, मेरा कितना बचा यार देख लो, मेरा कितना बचा 3√3 -4 बटा में यहाँ पे क्या है 4+3√3 है, 4 प्लस है ना, देखो 4+3√3 है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 3√3 को आगे रखते हैं, 3√3 को क्या करेंगे आगे कर दिए, 3√3 को आगे कर दिया और +4 को पीछे कर दिया। अब समझ में आ गया मैंने क्या चेंजिंग किया यहाँ पे, जस्ट के 10 उतार दिया, ये जो 4 था इसको पीछे कर दिया और 3√3 को आगे करके उतार दिया। यहाँ तक आपको किन्हीं बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। आप जितने भी बच्चे मुझे मेरे साथ जुड़े हैं, आप यहाँ तक अगर टॉपिक्स क्लियर है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं हर का परमेकरण करूँगा। फटाफट फटाफट बताओ यार मेरे बच्चे, बता दो। वेरी गुड बच्चे। और भी बच्चे जो हैं जिनको डाउट है यार आप बता सकते हो, है ना। कोई एक बच्चा अगर नो डाउट करता है तो देखा इसके सभी लोग करता है यार, पैसा दिखाएं इसकी मत करना। चले वेरी गुड, चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा हर क्या है 3√3+4 है, 3√3+4 है, तो मैं हर से परमेकरण करूँगा। तो हर के परमेकरण के बारे में क्या होता है कि जो प्लस होता है उसको माइनस से करो, जो माइनस होता है वो प्लस से करो। यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे हर वाले को। देखो 3√3 है ना, प्लस के जब यहाँ माइनस हो जाएगा, देख लो अच्छा है ना। अब तुम बाल बच्चा देखो मिनटों में यार, मिनटों में देखो क्या करता हूँ मैं, ठीक है 1 मिनट। चलो चलो आगे इधर बनाते हैं, है ना, जगह हो गया। अब ध्यान से देखना, अब तुम समझो यार मैं क्या किया, सो समझो ये तुम्हारा ए हो गया, यह तुम्हारा बी हो गया, यह तुम्हारा ए हो गया, यह तुम्हारा बी हो गया ना। तो क्या बना ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, ए माइनस बी और ए माइनस बी यही हुआ है ना, समझो ऊपर यह ए है यह बी है, तो ए माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ना। ए माइनस बी का क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो अब मैं क्या करूँगा देख लो, ए माइनस बी जो है इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र की सहायता से मैं इसको बनाऊंगा। देखो ए की जगह पे मेरा 3√3 है, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर कहता है तो 3√3 का स्क्वायर, फिर कहता है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 4 है यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस 2ab कहता है तो 2, ए की जगह पे क्या है भाई 3√3, अब बी की जगह पे क्या है यहाँ पे 4 है। हो गया ना, आ गया ना, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा बच्चा आपको। वेरी गुड।
अरे भाई खुशी, ठीक है, हल्ला कम मचाओ, ध्यान दो यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, देख लेना। अब देख लेना ध्यान से, नीचे ध्यान से देखना। अब यह क्या कहता है, देखो यह वाला ये है बी है, ए है बी है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, आपको पता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया बात? क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है भाई, बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। बताओ, चलो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा हुआ है ना। अब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठाऊंगा, तो 3√3 है उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कह रहा है तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है? चलो ये भी मेरा आ गया है ना। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना बउआ, यहाँ पे 3√3 के स्क्वायर कह रहा है, 3√3 का स्क्वायर कह रहा है। आप जब ए स्क्वायर कहता था तो आप कहते हो कि सर ए स्क्वायर कहने पर ए गुना ए करते हो, तो 3√3 का स्क्वायर कह रहा है तो तुम क्या करोगे, 3√3 गुना 3√3 करोगे। बताओ, ए स्क्वायर कहने पर ए गुना ए करते हो, तो 3√3 स्क्वायर कहने पर 3√3 गुना 3√3 करोगे। तो बाहर वाला देखो, बाहर बाहर 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, गुना √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा। यानी 9 √9 ऊपर आ जाएगा, देखो तब 3 3 9 और √3 से करें तो √9 आ गया, प्लस 4 चौका 16। अब देखो तो यहाँ पे 2 3 6 6 4 की 24, और रूट में मेरा क्या आ गया 3। कोई दिक्कत है? समझ लो, 3 3 9, √3 से करेंगे तो √9, 4 चौका 16, 3 दूनी 6 4 की 24, √3 आ गया, है ना। आगे नीचे देखो, यहाँ पे 3 3 9 9 4 चौका 16। किसी भी बाल बच्चे को अब प्रॉब्लम तो नहीं होगा भाई, हाँ देख लेना, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, तो 9 है यार, 9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, गुना 3 प्लस 16 माइनस 24 √3। अब ध्यान से देखना, 9 √3 है, देखो 9 √9 है तो 9, और √9 का लघुत्तम कितना, सॉरी √9 का वर्गमूल कितना आता है 3 आता है, तो 3 लिख दिया, माइनस 16। आगे समझो, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, 9 तिया 27 माइनस 16। आगे देख लो, 27 से 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 बटा 27 में से 16 गया तो 11। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, मैंने इन सब का मान रखा, भिन्न के जोड़ घटाव बनाया, तो मेरा इतना आंसर आ गया, जोड़ने घटाने पे इतना आया। तो इसको a बाई बी बाई सी बाई डी किया, तो a बाई बी, डी ऊपर चले गया, डी बाई सी, तो डी से ई दोनों कट गया, इतना बच गया, इसको परिमेयकरण किए और उसके बाद बना दिए। आप जितने भी बच्चे बड़े बच्चे हैं जुड़े हुए हमारे साथ, क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर है? ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। और चलो, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, नहीं तो फिर अगले मैथ्स की ओर हम लोग चलेंगे। कोई डाउट सर तो बताओ यार। क्या बाल बच्चा कहाँ गई तुम? नहीं अभी बार बार कमेंट कर रही थी एक बच्ची। क्लियर है टॉपिक तो बताओ।
और भी बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हैं, मुझे तो पता चले ना कि मेरे कौन कौन से बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यार, देखो ना ध्यान से, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 4 नंबर था, इसका एक 5 नंबर भी क्वेश्चन है ना, इसका एक 5 नंबर भी क्वेश्चन है। इसका एक 5 नंबर क्वेश्चन है, रुक जाओ मैं इसका क्वेश्चन निकाल देता हूँ। 1 मिनट लाइन पर रहो ना, बस मिनटों में निकाल दे रहा हूँ। वन मिनट, मेरा क्वेश्चन यहाँ है। हाँ, वन मिनट बच्चा, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं इसका क्वेश्चन को निकाल देता हूँ यार, मेरा क्वेश्चन गायब कहाँ हुआ। उफ, बस क्वेश्चन मैं निकाल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें से नहीं था, बाकी का क्वेश्चन सेट है। हाँ यस, ये क्वेश्चन है। चलो 5वां नंबर में क्वेश्चन मुझे निकालना है। चलो क्वेश्चन अपना आ गया हुआ, ध्यान से, ठीक है। देखो नज़र नहीं आ रहा है क्या, तो इसको और क्रॉप करते हैं। चलो अब तो एकदम झक्कास क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्लियर है ना। चलिए चलते हैं प्रश्न पे, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखो, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 का 5 हो गया, cos स्क्वायर है यार, तो cos थीटा का स्क्वायर ही होता है, यानी कि cos 60 का ही स्क्वायर है। तो cos 60 का मान कितना है, 1/2 होता है यार। क्या होता है, 1/2 इसका स्क्वायर है, या 1/2 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या कहता है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी सेक 30 का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो सेक 30 का मान कितना होता है बताओ, सेक 30 का मान होता है अपना 2/, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, है ना, 2/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। आगे देखो साइन स्क्वायर 30,
37 का मान मेरा होता है कितना 1/2, उसका स्क्वायर। कहता क्या है देखो, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, नजर आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड, देख लो देख लो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ यार। तो 5 1/2 का होल स्क्वायर करा था, 1 में 1 से करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 और √3 में √3 से करोगे तो कितना आ जाएगा यार, √9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, -1 बटा में 1 में 1 से 1 2 दूनी 4, √3 में √3 से करोगे तो √9 आएगा। सुनो यार, √3 में √3 से करो तो √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 2 दूनी 4, समझो आगे। 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 -1/1। ध्यान से देखना, कुछ करना नहीं है, विशेष कुछ ना करना है। ये मेरा अंश बटा हर, इन सब का मान रखा तो अंश में भी मेरा भिन्न आ गया, हर में भी मेरा भिन्न आ गया, तो ऊपर भी भिन्न के जोड़ घटाओ, नीचे भी भिन्न के जोड़ घटाओ, यही काम है करना है हमारा, यानी हम अपने को यही काम है करना। देखो तो 4 एलसीएम होगा ना इसका, इनका 4 एलसीएम, तो 1 + 3 तो होगा। अरे 4 से 4 में भागा दोगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करोगे तो 1, 4 में 4 से भागा दोगे 1, 1 में 3 से गुना करोगे तो 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं यार, आगे की सर करते हैं, ठीक है, बस इधर आ जाओ। तो देखो यहाँ पे 4 3 1, 4 3 1 का लघुत्तम 4 तिहाई 12, 4 से 12 में भागा दोगे क्या मरतबे 3, 4 तिहाई 12, 3 मरतबे, तो 3 में 5 से गुना करोगे तो 5 तिहाई 15 आ रहा है ना। देखो फिर 3 से तुम 12 में भागा दो तो 3 चौका 12, 4 मरतबे, 4 में 16 से गुना करो तो 16 चौका 64, 1 से 12 में भागा दोगे कितना आएगा, अरे क्या हुआ, क्लियर समझ में आ रहा है ना बच्चा, बोलना है ना। 1 से तुम 12 में भागा दोगे 12 आएगा, अब 12 में 1 से गुना करोगे तो 12। अब देख लो 3 1 4/4, कोई दिक्कत है, बोलो कि दिक्कत तो है नहीं। हम इसको यहीं भी वाह वाह स्वाहा स्वाहा हो गया ना, स्वाहा स्वाहा काट दिए है ना। और देखो 15 और 64 जोड़ेंगे यार तो 79 - 12, अब बटा में 12, अरे 1/1 ऊपर नीचे होगा तो 10 के 10, कोई दिक्कत है नहीं, इसको गायब भी कर सकते हो यहाँ से। अब तुम देखो यहाँ पे 79 में से 12 गया कितना बचेगा, 67/12, और नीचे तो 1/1 गया तो क्या है, कुछ नहीं। और ये मेरा आंसर, बोलो समझ में आया तो बताओ यार, बताओ समझ में आ गया? अरे समझ में आया तो बताओ, क्योंकि इसके बाद मजेदार टॉपिक्स हैं और दम। मेरे बाल बच्चे क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? अरे समझ में इसको आया या दिक्कत है बताओ? हाँ, क्योंकि अगले मैथ्स पे चलेंगे, अगले मैथ्स तो एकदम मजे में आ जाएगा भाई। हाँ वेरी गुड कनिष्का, और भी बच्चे लोग जुड़े हैं, और भी बच्चे लोग का, जी हाँ वेरी गुड जिज्ञासा, और भी मेरे बच्चे, क्योंकि अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। चलो वेरी गुड, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलो अगला प्रश्न है मेरा यह, अगला प्रश्न है यह, चलो कहता है सेकंड नंबर कि सही विकल्प को चुनना है, ऑप्शन वाला है, ठीक है, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए कि हाँ भाई कैसे है। तो प्रश्न क्या है देखो,
प्रश्न क्या होता है 2 tan 30 डिग्री, यही प्रश्न है ना, अरे प्रश्न यही है ना 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो बनाते हैं, ठीक है, वो वेरी गुड। हाँ भाई मैं तुम्हारा नाम पढ़ लिया तनु, ठीक है। चलो तो दो है, 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 हो गया ना। अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो देखो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है ना, स्क्वायर कर रहा है तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया। अरे बताओ tan 30 का हो गया। आप देखो आगे समझो, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बटा √3, 1 बटा 1 में 1 से करोगे तो 1 होगा, और √3 में √3 से करोगे तो √3 से करोगे तो √9, 9 का वर्गमूल 3। आगे समझो 2 बटा √3, अब इसका एलसीएम ले लो तो 3, तो 3 प्लस 1 होगा। देखो 1 3 के लघुत्तम 3, 1 से तुम क्या करोगे, 1 से तुम भागा दोगे बउआ, 1 से तुम भागा दोगे, ध्यान से देखना, 3 में तो 3 मरतबे, और 3 में 1 से गुना करोगे तो 3, 3 से 3 में भागा दो 1 मरतबे, 1 में 1 से गुना करोगे 1। आगे क्या हो गया, ऐसे देख लो 2 बटा √3, दो बटा √3 बटा 3 है 1, 4 बटा 3। आगे देखो क्या होगा, देखो आगे समझो, a बाई बी बाई सी बाई डी, तो a बाई बी हो गया, और इस c बटा d, तो d ऊपर चल जाएगा, नहीं 3 ऊपर चला गया, और c मेरा नीचे हो रह गया 4। देखो तो 2 दूनी 4, √3 से 3 कटेगा तो कितना मरतबे, √3 मरतबे, तो मेरा आ गया √3 बटा 2। अब एक चीज सोचो ना कि √3 बटा 2 किसका मान है, हाँ, sin 60 का, cos 60 का, tan 60 का, sin 30 का, किसका है? तो तुम कहोगे कि सर इसमें तो √3 बटा 2 sin 60 का मान है, क्योंकि ऑप्शन में 60 देवल है, cos 30 होता है और sin 60 ना ही cos 30 है, सिर्फ है तो sin 60 है, तो मेरा यह आंसर, यानी इसका आंसर यह। अब बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले अगले क्वेश्चन पे, क्लियर हो गया ना, अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाह, चलो इनको कल की क्लास में इसको फाइनल कर देंगे यार आज, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना हो फटाफट खींच देता हूँ, समझ लो यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखो, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, उसका स्क्वायर, बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर। आगे देखो तो 1, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो, अरे 1 में 1 2 बार गुना करोगे तो 1 कितना आएगा यार, ठीक है 1, अब प्लस ये भी 1 होगा, 1 में 1 से गया तो 0, आए का 1 2, तो 0 बटा कुछ भी होगा तो क्या होगा 0। क्या tan 90 का मान 0 होता है क्या, 1 का मान 0, sin 45 का 0 तो नहीं, क्या होगा डी, आंसर डी मेरा। और बताओ जितने भी बच्चे हो फटाफट चलें आगे, अरे फटाफट चलें। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ नहीं है यार, मजे में एकदम खटाखट करो खत्म, खटाखट खत्म करो, खटाखट खत्म करो यार, खटाखट खत्म करो एकदम, बस बाल बच्चे दिमाग रखे अच्छे, है ना। चलें, अरे जो भाई है सबको क्लियर है ना, फटाफट चले ना इसको। बताओ चलो चलते हैं, ठीक है। अब समझना, कहता है sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य हो जब a बराबर है, यानी a का मान तुम क्या रखोगे कि ये दोनों का मान दोनों बराबर होगा, sin 2a और 2 sin a दोनों बराबर हो। हम यहाँ पे ऑप्शन को ही रखकर चेक कर सकते हो। अगर मान लो तुम 45 का रखोगे तो sin 45 दूनी 90, तो sin 90 का मान 1 है ना,
और साइन 45 के मान एक में 2 से गुना कर दो 2, ये भी नहीं आ सकता। इसलिए देखो यहाँ पे सीधे सिंपल हम a इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, रखने पर चेक कर लो आराम से, a बराबर 0 डिग्री रखने पर ऑप्शन को सीधे रखो, साइन 2a साइन 2 गुना 0 है ना डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, इसका मान 0, ध्यान से देखना। फिर कहता है 2 साइन है, देखो ना दोनों तरफ से बारी बारी से रखते हैं यार, 2 साइन 0 डिग्री, हाँ साइन 0 का मान कितना होता है 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। अरे बोलो ना, आप समझो 2a है, a का मान 0, तो 0 में कोई अंक से गुना 0, तो साइन 0 का मान तो 0 ही होगा। 2 साइन a तो साइन 0 डिग्री का मान 0 में तो कोई अंक से गुना करें तो 0, तो दोनों मान बराबर है ना, अर्थात यानी 0 डिग्री जो है यह मेरा प्रश्न का ऐसा आंसर है जो कि इसको सत्य साबित करता है, ठीक है। क्लियर है? ओ भाई बच्चा लोग बताओ क्लियर है क्या? मेरे बच्चे क्लियर हैं तो बताओ। मैं चिल्लाऊं क्यों यार, हैं क्राई क्यों, बताओ। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, अभी देखो चलो, नजर आ रहा है क्या? अब देखो नजर आएगा, हाँ वेरी गुड। देखो ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन को फटाक से खत्म करते हैं, देख लेना। कहता है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है भैया, 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान √3 होता है, 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर कर दो। आगे करते हैं, देख लो, 2 में 1 से 2 अब √3, 1 में 1 से करो तो 1 और √3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3/1। चलिए आगे देखो, यहाँ पे बना दे रहे हैं इस तरफ, तो देखो तो 2/√3, ठीक है देख लेना। अब 1 और 3 का लघुत्तम लोगे तो 3 लेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 से तुम 3 में भागा दोगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 से गुना करोगे तो 3 होगा, -3 से 3 में भागा दोगे कितना आएगा 1, और 1 में 1 से गुना करोगे तो 1। अब आगे देख लेते हैं, तो 2/√3, 3 में से किया तो 2/3 आ गया। ये फॉर्मूला तो अपना पुराना हो गया भाई, हाँ तो a/b और c/d है तो d कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर गया है, ऊपर गया मेरे बच्चे, ठीक है। तो करूँ इसको, देखो a/b कहता है तो 2/√3 गुना d ऊपर चला, d यानी कि 3 ऊपर चल जाएगा और c नीचे में रह जाएगा, यार 2 नीचे, ये दो गए घर रहे गए, इस √3 से इस 3 को काट दिया, √3 मरतबे, तो √3 और √3 को कितना का मान है भाई, तो tan 60 नहीं तो cot 30, tan 60 ऑप्शन में है, इसलिए मेरा tan 60 डिग्री, या अर्थात ये वाला आंसर हो गया। अब बताइए, इतना तक मैंने क्लियर किया आज, कम समय होते हुए भी मैंने कम समय होते हुए मैंने इसको तेजी से इसको सॉल्व किया है। आप लोगों को अभी तक जो भी पढ़ाया क्लियर है क्या? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बताओ मेरे बच्चे, क्लियर, बताओ। सब आप ही पे कृपा है मेरे बच्चे। क्लियर? अच्छा रहा ना आज का क्लास? कैसा रहा भाई, कमेंट करो आज का क्लास कैसा रहा। भरे थोड़ा देर से आए हैं, और मेरा क्वेश्चन भी उसमें था नहीं, उस समय मैंने इसको क्रॉप नहीं सेट नहीं कर पाया था, तो बाद में मैंने क्वेश्चन भी निकाला आपके क्लास में, उसके बाद मैंने सॉल्व किया है। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? टॉपिक्स क्लियर है सभी? और आज का क्लास कैसा रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अभी बताइए। और वेरी गुड, वेरी गुड।
बाकी सब क्या है, मतलब कमेंट उन लोगों का हाथ काम कर रहा है ना, या सो रहा है लोग? Okay, thank you so much, my all dear students. Have a nice night. Radhe Radhe, Jai Shri Ram. Thank you.